नमस्कार। स्वागत है आपका। जो विषय आज लेके आया हूं आपके लिए वो बहुत विशेष है। स्वयं की रक्षा करने का ये प्रयोग टोटका उपाय है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई लोग डरपोक किस्म के होते हैं या उन्हें डर ज्यादा लगता है। कुछ को केवल अंधेरे अंधकार में रात्रि में लगता है या अकेला होते हैं तो लगता है। पर कुछ लोगों को कई बातों से लेकर कई बातों पर डर लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कई प्रकार के डर सताते हैं, डर लगता है। मुझ मुझे इस तरह के कई फोन कॉल आते हैं और उन व्यक्तियों को ये नहीं पता होता है वो क्यों डर रहे हैं, उन्हें घबराहट होती है। अभी 3-4 दिन पहले ही किसी का फोन आया था। उनके पति को कहीं रास्ते में आते हुए कुछ ठोकर सी लगी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो घर में ही रहने लगे और इस बात को करीब करीब 7-8 महीने हो चुके हैं। मोनिका जी, आपके पति के लिए, प्रेमराज जी के लिए ये टोटका प्रयोग अवश्य काम करेगा। जैसा कि आप लोगों ने कहा था मुझसे कि उनको घबराहट हो जाती है और वो पिछले 7-8 महीने से घर से बाहर कहीं नहीं गए और घर में भी होते हैं तो उन्हें घबराहट होती है, एक अजीब सा डर लगा रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। उन्हीं के लिए मैं एक ये टोटका प्रयोग उपाय बता रहा हूं। इसे आप प्रयोग करके देखें, निश्चित सफलता मिलती है। जिस तरह के मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि आपको क्या करना चाहिए किसी भी प्रयोग से पहले, उसे करें तो उसके लिए आप पिछला वीडियोस जो हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ हर वीडियो में मैं बताता ही हूं और उनके माध्यम से जैसे आप करते हैं ठीक से, तभी सफलता मिलती है। प्रयोग का मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ भी चीज शुरू कर दें और बस वो वैसे जैसे लिखा है उतना करने से, क्योंकि हर प्रयोग का या जितने भी प्रयोग होते हैं उनका एक साधारण नियम जरूर होता है। सर्वप्रथम पंचोपचार पूजा, और उसके लिए वीडियोस में मैंने पहले वाले वीडियोस जो हैं उनमें बताया हुआ है विस्तार से कि पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कैसे होती है, तो उनको आप देखें। किस किस की आपको पहले आराधना पूजा करनी चाहिए प्रयोग से पहले। ऐसे तो बहुत सारे विधान हैं, रक्षा कवच से लेके अन्य कई विधान हैं, पर कुछ साधारण नियम हैं, उनको तो आपको पालन अवश्य करना ही चाहिए। तभी प्रयोग, टोटका उपाय या मंत्र साधना या मंत्र सिद्धि तभी फलदायक होती है। तो आज अभी इस पे बात करते हैं कि अगर आपको डर लगता है तो स्वयं की रक्षा आप कैसे कर सकते हैं जिससे आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, आपकी रक्षा होती रहेगी। ये अपने आप में एक रक्षा कवच है, कवच। तो ये ध्यान रखिए कि एक रक्षा कवच है, ये आपको हर तरह की समस्याओं से बचाएगा। जिस मनुष्य को शरीर के रक्षा कवच की जरूरत है वो मनुष्य सर्वप्रथम पीपल की जड़, यानी पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है वो 11 दिन पीपल की जड़ों में तेल की जोत जगाएं। अब तेल कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए काले तिल का शुद्ध तेल।
आप काले तिलों को लीजिए, उनका तेल निकलवाइए, वही शुद्ध है। मार्केट में कोई आपको कितना भी महंगा बेच दे, मार्केट में कोई कुछ भी कह दे, कोई भी ब्रांड का नाम ले दे, आप विश्वास मत कीजिए। मेरा अनुभव है ये। और कई व्यक्ति बोलते हैं कि हमने ये किया, सफलता नहीं मिली। वो सफलता इसलिए नहीं मिलती है, जब आपके ये जो पदार्थ हैं, जो भी आप अपने पूजन सामग्री है आपकी, जो भी आप इन तरह के प्रयोगों में जो चीजें, वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, ये अगर शुद्ध नहीं है तो कभी भी आपका कार्य सफल होगा, इसकी गारंटी नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति मुझे ये भी कहते हैं कि गुरुजी, जो प्रयोग होते हैं आपसे करवाते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से कराते हैं तो बहुत महंगा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं बता दूं, ये सत्य है कि जो भी चीज होती है वो महंगी होती है, उसका कारण शुद्धता का होता है, और जब तक वो शुद्ध नहीं होगी तो कार्य नहीं करेगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि शुद्ध देसी गाय का घी ही प्रयोग में लाना है, शुद्ध देसी गाय का घी से हवन होना है। अब हवन होगा तो कम से कम भी वो हवन के ऊपर है कि कितना हवन होगा, कैसे हवन होगा। मैं मान लेता हूं कि कम से कम 1 किलो अगर शुद्ध देसी गाय का घी लगेगा तो कम से कम वो 3500 से लेके 4000 रुपए किलो होगा। आप बोलेंगे कि ये तो मार्केट में तो 500 रुपए का आता है। इसीलिए समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। एक गाय का दूध जो है, आप शुद्ध देसी गाय का दूध खरीदिए, कितने का है मार्केट में? 60 रुपए से कम तो कोई भी नहीं देगा। शहरों में तो और महंगा है। अब देसी गाय के दूध में घी कितना निकलता है, हिसाब लगाइए। कितने किलो दूध चाहिए होगा आपको, आप निकाल के देखिए, एक बार प्रयत्न करिए। 1 किलो दूध लीजिए और देखिए उसमें से कितना मक्खन और उस मक्खन में से कितना घी निकलेगा। आप एक बार प्रयत्न करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अगर किसी जोत को भी जगाना है तो वो घी की कीमत कितनी बैठेगी। तो शुद्ध चीजों का अभाव है, शुद्ध चीजें बहुत महंगी होती हैं, मिलती कम है, उसके वजह से पैसे, न्योछावर राशि बढ़ जाती है। अगर हम शुद्ध नहीं प्रयोग में लाएंगे तो कार्य में सफलता कभी नहीं मिलेगी। चलिए आप लिख लीजिए, पीपल की जड़, पीपल वृक्ष जो है उसकी जड़, 11 दिन पीपल की जड़ में आपको काले तिल का तेल का जोत लगानी है। ये कार्य शनिवार के दिन से शुरू करें। 11 दिन तक ये जोत ये कहकर लगाएं कि पीपल देव मेरे शरीर की रक्षा करो, कवच दो, मैं आपकी सेवा करूंगा, पूजा करूंगा। ये वाक्य रोज दोहरा देना है आपको। और 11वां जो दिन होगा उस दिन फूल, मीठा प्रसाद चढ़ाकर जड़ों में से एक छोटी जड़ काट कर ले आनी है। उसको लाल कपड़े में बांधकर साथ रखना है। ऐसा करने से जो भी व्यक्ति है
उसके ऊपर से जिसने भी जो भी किया कराया होगा उसका असर समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही अमूल्य स्वयं की रक्षा करने का कवच टोटका उपाय है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।